गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा लेटर या एप्लीकेशन चल रहा था, उस लेटर में हम आज कुछ पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर्स को समझते हैं। और ये हमारा टैगलाइन दिया है, किस चीज के विषय में हमको लेटर लिखना है। कहता राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। किसको लेटर लिखना है? अपने अंकल को पत्र लिखना है। काहे के लिए लिखना है पत्र? बर्थडे गिफ्ट के लिए, उनको थैंक्स कहने के लिए अपने चाचा या अंकल को एक पत्र लिखना है। अब यहाँ पर अंकल भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपका कोई भी रिलेटिव यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो आप सिर्फ वो शब्द बदल दोगे, उसके बाद जो भी यहाँ पर रिलेशन दिया हो हम उसका प्रयोग कर करके पूरा सेम वर्ड लेटर उसी प्रकार लिख देंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि एक लेटर लिखने के लिए सबसे पहले किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि हमने बताया था कि एक लेटर के कितने भाग होते हैं, लेटर कितने भाग बताए थे? 4 भाग। द हेडिंग, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी और उसके बाद द सब्सक्रिप्शन। तो इस पर्सनल लेटर को जब हम लिखेंगे तो पार्ट्स ऑफ लेटर के कौन से भाग कहां पर लिखे जाते हैं, आइए हम एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले हमने बताया था द एड्रेस में हम क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस, स्वयं का पता। क्या लिखेंगे? स्वयं का पता। और कहां पर लिखेंगे? एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर, है ना, पेज सबसे ऊपर बाईं ओर। कहां पर लिखेंगे? सबसे ऊपर बाईं ओर। तो सबसे ऊपर बाईं ओर हम लिखेंगे क्या? अपना पता। तो कोई भी आप एड्रेस लिख सकते हो, या यहां पर दे भी सकता कि यू आर राम एंड रजनी लिव्ड इन 24 स्ट्रीट मुरादाबाद। ठीक, तो अब जब यहाँ पर एड्रेस लिख दिया जाएगा तो हम यहाँ पर कोई दूसरा एड्रेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे 24 स्ट्रीट मुरादाबाद। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तब, और नहीं लिखा, ऐसे ही सीधा दिया कि राइट लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट, तो यहाँ पर हम सीधा अपना एड्रेस लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम अपना एड्रेस, चूंकि यहाँ पर कोई एड्रेस मेंशन तो है नहीं, तो सीधा हम अपना एड्रेस लिखते हैं। हमने लिखा हाउस नंबर 18/12 बी ब्लॉक नेहरू नगर रायबरेली यूपी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? द एड्रेस। सबसे पहली हेडिंग कहां पर लिखेंगे? बाईं ओर पेज में सबसे ऊपर। और इसके बाद हम डालते क्या है? डेट। क्या डालते हैं? डेट हमने डाल दिया। आज जो भी आपकी तारीख हो, आप वो डेट यहां पर अपनी डाल दिया कीजिए। ठीक है। अब जब हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, ध्यान रखना, जब हम क्या लिखते हैं? पर्सनल लेटर लिखते हैं, तो यहां पर हमको सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम पर्सनल लेटर लिखेंगे तो हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे, ऑफिस से रिलेटेड कोई लेटर लिखेंगे, तब हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना पड़ता। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद ये हमने डाल दिया। फिर दूसरे नंबर पर आता हमारा सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र किसको लिख रहे हैं? अंकल को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माय डियर अंकल। अगर अभी यहाँ पर फादर होता तो ब्रदर होता तो माय डियर ब्रदर, है ना। मतलब जो भी यहाँ पर दे दिया जाता वही हमको यहाँ पर लिखना पड़ता। तो चूंकि चाचा से रिलेटेड है तो हम लिख देंगे क्या? माय डियर अंकल। ये हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या बताया है? अ कामा इज ऑलवेज पुट एट द एंड ऑफ द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंत में हम क्या लगाते हैं? एक कामा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक कामा हमने लगा दिया। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी क्या आ जाएगी? बॉडी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लेटर की बॉडी आ जाएगी। अब जिस विषय में यहाँ पर कहा गया है, उस विषय पे हम यहाँ पर मैटर लिखेंगे। अब आइए इस मैटर को लिखते हैं और समझते हैं। आप लोग भी साथ में इसको नोट करते चलिए। अब देखिए, ये हमारा बॉडी है,
लेटर की बॉडी, मतलब बॉडी में करते क्या है, लेटर में हम लिखते हैं कि बॉडी में लिखेंगे क्या, जो भी जिस चीज के बारे में लेटर लिखने के लिए कहा जाए उसी के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। और भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल होनी चाहिए और इजी वर्ड्स का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमने लिखा कि माय डियर अंकल, और एक चीज और समझिएगा, हाई स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए ये तो नहीं है कि नहीं यही आएगा, लेकिन ये पक्का है कि जो आपकी कॉपी में लिखा होगा उसमें से एक ना एक आएगा, वो आपको 10 नंबर देकर जाएगा। कितने नंबर का आता है, 10 नंबर, 10 नंबर देकर जाएगा, श्योर है। आप सिर्फ इसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। अब है कि आई गेट योर वैल्यूएबल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे जस्ट टुडे। लिखा हमने कि कोई अपने चाचा को थैंकिंग लेटर लिख रहा है बर्थडे गिफ्ट के लिए, कहता आई गेट योर वैल्यूएबल गिफ्ट, हमें आपका कीमती उपहार मिला। ऑन माई बर्थडे मीन्स अपने जन्मदिन के दिन, जस्ट टुडे मीन्स आज ही। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बड़ा खुश हुआ। आई एम थैंकिंग यू बाई हार्ट, मैं आपको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। काहे के लिए, नॉट ओनली फॉर द गिफ्ट, केवल गिफ्ट देने के लिए, उपहार के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो द अफेक्शन शोन टू मी, बल्कि उस स्नेह के लिए जो आपने मेरे ऊपर दिखाया है, मैं उसके लिए आपको क्या दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। रियली आई वॉज थिंकिंग टू बाई अ वॉच, वास्तव में मैं एक घड़ी खरीदने के लिए ही सोच रहा था। तो गिफ्ट में क्या मिला है, यू हैव राइटली जज्ड माई डिजायर, आपने मेरी इच्छा को सही ढंग से पहचाना, एंड गेव इट टू मी एज अ प्रेजेंट, और उस घड़ी को जिसको मैं खरीदना चाहता था उसको आपने उपहार के रूप में मुझको प्रदान किया या दिया। फिर पैराग्राफ हमने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कि आई होप यू वेयर हियर विथ अस ऑन दिस ग्रैंड ओकेशन, मैं चाहता हूं कि इस भव्य अवसर पर आप यहां पर मेरे साथ हों। इट वॉज अ लवली सेलिब्रेशन, यह एक सुंदर क्या है, सेलिब्रेशन है। वी हैव रियली मिस्ड यू, और हम वास्तव में आपको क्या करेंगे, मिस करेंगे। और फिर उसके बाद कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव टू माई यंगर्स, ठीक। फिर उसके बाद हमने लिख दिया, ये हमारी हो गई क्या, बॉडी हो गई। और बॉडी के बाद क्या आता है, द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं बताया था ना, कि अगर हम अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं तो हमको क्या लिखना है, हमने लिख दिया क्या, योर्स अफेक्शनेटली, क्या लिख दिया, योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्रिय या आपका स्नेही। और अगर यहाँ पर नाम दिया होगा तो हम वहां पर नाम लिख देंगे, अगर नाम नहीं दिया है तो हमको नाम यहाँ पर नहीं लिखना, नेम, और उसके बाद हम डॉट 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 कर देंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं, समझ में आया या नहीं आया, एकदम कंफर्म है। अब इसके बाद चलिए एक और लेटर या एप्लीकेशन उसको लिखकर देखते हैं कि वो किस प्रकार लिखा जाएगा। अब उस लेटर के बाद दूसरा हमारा है एप्लीकेशन। दूसरा हमारा क्या है, एप्लीकेशन। जब भी एग्जाम में आए तो पहले हमको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है कि वो किस चीज के बारे में लेटर कह रहा है लिखने के लिए या एप्लीकेशन कह रहा है। आर करके आएगा, लेटर भी आ सकता है और एप्लीकेशन भी आ सकता है। दोनों में से हमको एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिख देना कि दोनों आ रहे हैं दोनों लिख दीजिए ना, एक लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। क्या करना है हमको, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देना है, प्रार्थना पत्र देना है। काहे के लिए, फॉर फुलफिल कंसेशन, पूर्ण शुल्क मुक्ति के लिए। काहे के लिए, पूर्ण शुल्क मुक्ति के लिए। अब सिर्फ यहीं पर समझिएगा, जब हम इस फॉर्मल लेटर को लिखेंगे, जब इस फॉर्मल लेटर को फॉर्मल लेटर कहिए चाहे इम्पर्सनल लेटर कहिए, ये तो हमने बताया था, या इसको हम ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं, चाहे इसको हम ऑफिशियल लेटर कहें, क्योंकि ये किसी न किसी ऑफिस को रिलेट कर रहा है। जब हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो यही एक प्रिंसिपल को से रिलेटेड एक ऐसा लेटर होता है जिसमें हम अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं। अगर एडिटर को लिखा जाएगा, बिजनेसमैन को लिखा जाएगा, तो वहां पर हम अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल को कहा जाए लिखने के लिए तो वहां पर हम अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं, वहां पर हम अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं। वहां पर क्या लिखेंगे, सीधा टू, और उसके बाद द प्रिंसिपल,
टू द प्रिंसिपल, ये हमने लिखा। कोई भी आपका कॉलेज हो, हमने लिखा डीएवी इंटर कॉलेज कानपुर, हमने लिख दिया ना, लिखा क्या DAV इंटर कॉलेज कानपुर यूपी, ये लिखा। उसके बाद क्या डालेंगे, डेट डाल दीजिए। क्या डाल दें हम अपनी डेट जो भी हो आप यहां पर डेट मेंशन कर देंगे। और डेट मेंशन करने के बाद फिर हम यहां पर लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जिस चीज के विषय में हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर या एप्लीकेशन किस चीज के विषय में लिख रहे हैं, फुल फी कंसेशन, यही तो सब्जेक्ट है हमारा। तो जो मेन सब्जेक्ट हो, जो मेन टॉपिक हो, उस टॉपिक को हम यहां पर सब्जेक्ट में डाल देंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन, ये हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर अब हम लिखेंगे क्या, सैल्यूटेशन में क्या डालेंगे, सर या मैडम। क्या डालेंगे, हम सर भी लिख सकते हैं और मैडम भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये हमारा एप्लीकेशन का प्रारूप है। और एप्लीकेशन किसको, प्रिंसिपल से रिलेटेड। किसके लिए है, प्रिंसिपल के लिए। अगर और कहीं पर हम लिखेंगे एप्लीकेशन या कंप्लेंट लेटर, तो वहां पर जब कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो वहां पर हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सर या मैडम करके हम लेटर की बॉडी लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब किस बारे में लिखा जा रहा, अब यहां पर लेटर की बॉडी में उस चीज का मेंशन करेंगे। आइए अब इसमें क्या लिखा जाएगा हम इसको समझते हैं। अब इसको देखिएगा, सब्जेक्ट फुलफिल कंसेशन यहां तक कंफर्म हो गया था। अब लेटर की बॉडी या एप्लीकेशन की बॉडी, अब यहां पर फुलफिल कंसेशन के बारे में लिखना है कि पूर्ण शुल्क मुक्ति। तो हम पहले रीजन देंगे कि आप अगर पूर्ण शुल्क मुक्ति कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है। उसके बाद ही तो शुल्क मुक्ति होगी कि सीधा कि आप कृपया करके हमारी फीस माफ करने की कृपा करें लिख देंगे। पहले हमको कारण बताना होगा। देखिए, कहता मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कहता मोस्ट अत्यंत सम्मान पूर्वक मैं आपसे कहता हूं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आमदनी क्या बहुत कम है। आई हैव 2 brothers and 3 sisters, मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं। सो ही वॉज अनेबल टू बियर द एक्सपेंसेज ऑफ सच लार्ज फैमिली, इसलिए ही किसके लिए लगा है, पिता के लिए लगा है। इसलिए मेरे पिता सच लार्ज फैमिली, इतने बड़े परिवार का बियर द एक्सपेंस मैंने खर्च नहीं उठा सकते हैं। He also find very hard to continue my study, और मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई को भी आगे जारी करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। I can go ahead my study, अब पैराग्राफ हमने चेंज कर दिया, कारण लिख दिया ना कि हम अपनी पढ़ाई जारी क्यों नहीं रख पा रहे हैं। अब आगे जारी रखेंगे तो क्या कारण है, कैसे जारी रख पाएंगे। फिर हमने दिया कि I can go ahead my study, मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता हूं। कब, only when if you granted me full fee concession like the past years, कहता यदि आप मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करेंगे, किसकी तरह, like the past years, मैंने विगत वर्षों की तरह। कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई को केवल उसी कंडीशन में जारी रख सकता हूं जब आप पिछले कई सालों की तरह इस वर्ष भी पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करेंगे। और उसके बाद आई शैल बी हाई ग्रेटली ओबिलाइज्ड योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता के कार्य के लिए आपका बहुत आभारी होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली, यहां पर क्या लिखेंगे, जब प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे, योर लविंग सन, योर्स अफेक्शनेटली, एंड ये नहीं लिखा जाए, क्या लिखा जाए, योर्स ओबीडियंटली या योर प्यूपिल। क्या लिखेंगे, योर प्यूपिल या योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद नेम और रोल नंबर में हम कुछ भी अपना ना नाम मेंशन करेंगे ना तो रोल नंबर। अगर यहां पर दिया होगा तब तो नाम लिखेंगे जो दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो कतई नहीं लिखेंगे। इस तरह एक लेटर और एक एप्लीकेशन आज हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है।
इसके नेक्स्ट क्लास जब चलेगी हमारा, तो उसमें हम एक फिर से नए लेटर और नए एप्लीकेशन के साथ उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए, लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू।